आज हम एक बहुत ही चौंकाने वाली सच्ची घटना पर बात कर रहे हैं। शादी के सिर्फ 3 दिन बाद एक नई दुल्हन पर अपने ही पति की हत्या का आरोप लगा था। जी हाँ, ये घटना 2018 की है, कानपुर के पास एक इलाके की। हमने किरदारों के नाम बदल दिए हैं प्राइवेसी के लिए। तो कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की। हाँ, 26 साल का रवि यादव, किसान का बेटा। उसकी शादी हुई रीमा सिंह से। रीमा शहर में पली बड़ी थी, पढ़ी लिखी लड़की थी। शादी हुई 7 मई 2018 को। और बाहर से देखने में सब ठीक लग रहा था, मतलब शादी, खुशियां। बिल्कुल एकदम सामान्य माहौल जैसा शादियों में होता है। कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन सिर्फ 3 दिन में ये सब हो गया, ये सोचना भी मुश्किल है। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इतना बड़ा कदम उठाने के पीछे वजह क्या थी। क्या सिर्फ कोई पुराना प्यार था या कुछ और गहरा राज था इसमें? दरअसल जो हुआ वो काफी तेजी से हुआ। शादी का तीसरा दिन था और उसी रात रीमा ने रवि को दूध दिया। दूध? हाँ, दूध में नींद की गोलियां मिलाकर दी। ये दिखाता है कि ये कोई अचानक हुई चीज नहीं थी। मतलब प्री प्लान्ड था। पहले बेहोश किया, हाँ, फिर जैसे ही रवि बेहोश हुआ, रीमा ने अपने प्रेमी अमित उसको फोन किया। अच्छा, प्रेमी भी था इसमें शामिल? जी, अमित पास के शहर में रहता था और बाद में जो कॉल डिटेल्स निकली उनसे पता चला कि शादी के बाद भी इन 3 दिनों में भी रीमा और अमित लगातार बात कर रहे थे। तो अमित वहां पहुंच गया रात में? हाँ, अमित आया और फिर रीमा और अमित दोनों ने मिलकर बेहोश रवि का गला घोंट दिया। हे भगवान! और उसके बाद शव को कमरे में ही एक चारपाई के नीचे छिपा दिया। कितनी ठंडे दिमाग से ये सब किया गया। सुबह कैसे पता चला? अगली सुबह जब रवि की मां ने आवाज लगाई, दरवाजा खटखटाया तो अंदर से कोई जवाब नहीं आया और दरवाजा अंदर से बंद था। तो शक हुआ होगा घर वालों को? जी, उन्हें कुछ गड़बड़ लगी। उन्होंने फिर पुलिस को खबर दी। और पुलिस आई तब? पुलिस ने दरवाजा तोड़ा, अंदर देखा तो रवि का शव चारपाई के नीचे पड़ा था और रीमा वहीं कमरे में थी, रो रही थी। रो रही थी, ये तो स्वाभाविक है, शायद पति की मौत हुई है। हाँ, लेकिन पुलिस को ना उसके रोने में कुछ अजीब लगा, थोड़ी बनावट सी लगी। और सबसे खास बात, उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। बिना आंसू के रोना? हाँ, और ना ही चेहरे पर वैसा कोई डर या गहरा सदमा दिख रहा था जो इसी हालत में होना चाहिए। बस यहीं से पुलिस का शक गहरा हो गया। ये तो बहुत बड़ा सुराग था पुलिस के लिए। फिर क्या किया उन्होंने? पहला काम तो यही किया कि रीमा का फोन चेक किया, कॉल डिटेल्स निकाली। और उसमें अमित का नाम? बिल्कुल, अमित का नाम बार बार आ रहा था। शादी को 3 ही दिन हुए थे और इतनी लगातार बातें, ये शक पुख्ता करने के लिए काफी था। तो फिर पूछताछ हुई होगी सख्ती से? जी, थोड़ी पूछताछ में ही रीमा टूट गई। उसने सब कबूल कर लिया। क्या कहा उसने? वजह क्या बताई? उसने बताया कि वो अमित से प्यार करती थी, बहुत समय से, और उसी से शादी करना चाहती थी। लेकिन फिर रवि से शादी क्यों की? उसका कहना था कि घर वाले नहीं मान रहे थे। परिवार वालों ने दबाव डाला और जबरदस्ती उसकी शादी रवि से करवा दी। पारिवारिक दबाव? जी, उसे लगने लगा था कि अब वो अमित के साथ कभी नहीं रह पाएगी और रवि उन दोनों के बीच में आ गया है, एक रोड़ा बन गया है। तो रवि को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया अमित के साथ मिलकर? हाँ, उसने बताया कि दोनों ने मिलकर ये प्लान बनाया था। पुलिस ने फिर अमित को भी पकड़ा। उसने भी मान लिया? हाँ, अमित ने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया। दोनों की कहानी मिल रही थी। इस पूरे मामले में ना जो बात सबसे ज्यादा परेशान करती है वो ये है कि सिर्फ 3 दिन में शादी से लेकर हत्या तक। ये मतलब किस हद की निराशा या प्लानिंग दिखाता है? इसमें कई चीजें हैं। एक तो आपने कहा पारिवारिक दबाव, सामाजिक दबाव, खासकर जब लड़की शहर की पढ़ी लिखी हो और शादी ग्रामीण माहौल में हो रही हो। शायद वो एडजस्ट नहीं कर पा रही थी या करना ही नहीं चाहती थी। हाँ, उम्मीदों का टकराव भी होता है ऐसे में। बिल्कुल। और दूसरी सबसे बड़ी बात, कम्युनिकेशन गैप, बातचीत की पूरी कमी। अगर रीमा अपनी बात कह पाती या परिवार सुन लेता या शायद शादी से पहले ही कोई स्टैंड ले लेती। लेकिन नींद की गोली देना, प्रेमी को बुलाना, ये सब तो सोचने समझने के बाद ही होता है। ये गुस्से में या आवेश में नहीं लगता। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें साफ तौर पर योजना दिखती है और यही बात इसे और ज्यादा गंभीर बनाती है। कोर्ट में भी यही साबित हुआ। क्या सजा हुई दोनों को? सबूतों और बयानों के आधार पर रीमा और अमित दोनों को आजीवन कारावास, उम्र कैद की सजा सुनाई गई। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? एक तो जाहिर है कि जबरदस्ती के रिश्ते कितने खतरनाक हो सकते हैं, पर और क्या? मेरे ख्याल से ये दिखाता है कि कैसे सामाजिक दबाव और अपनी बात न कह पाने की मजबूरी इंसान को गलत और भयानक कदम उठाने पर मजबूर कर सकती है। झूठ और दिखावे पर टिके रिश्ते आखिर में टूटते ही हैं
और बहुत बुरी तरह टूटते हैं। हाँ, और पीछे सिर्फ तबाही छोड़ जाते हैं। जी, ईमानदारी और संवाद किसी भी रिश्ते के लिए कितने जरूरी हैं, ये मामला ये भी दिखाता है। और शायद सोचने वाली बात ये भी है कि बाहर से सब कुछ ठीक दिखने वाली जिंदगियों के अंदर कितने